माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कुंजियाँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या खोलना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है ना। ये इसके कई वर्जन्स हैं, ये इसमें जो है 2007 2010 भी आ चुका है, 2013 भी आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ज़्यादा यूज होता है वो 2007 होता है, ठीक है ना। इससे पहले एक 2003 में इसका वर्जन था, ठीक है। तो इसमें जो शॉर्टकट कुंजियाँ होती हैं, वैसे तो इसके जो जितने भी कार्य हैं वैसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैनुअली बोले तो इसके मतलब जो ये ऑप्शंस हैं इनके अंदर ही हमें ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हम रिबन में हमें नज़र आ रहा है, जैसे ये है क्लिपबोर्ड का। तो इसमें पेस्ट का, कट का, कॉपी का, ठीक है ना, फॉर्मेट पेंटर का, और वैसे ही इसमें फॉन्ट वाले में जो है जैसे बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन, ठीक है ना, इसका शब्द का साइज छोटा करना, बड़ा करना, या अक्षर का, ठीक है ना, पैराग्राफ के लिए इसका अलाइनमेंट सेट करना, ये सब मैनुअल तरीके से तो हम यहाँ से कर सकते हैं रिबन से, ठीक है ना। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम जो है आपको ज़्यादातर जो इसका यूज़ होता है फॉर्मेटिंग में, ये हमारे होम में जो ये फॉन्ट का है, पैराग्राफ की हैं, ये कट कॉपी पेस्ट वाली जो कुंजियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आती हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं, ठीक है ना, हमने लिखा कंप्यूटर, ठीक है ना। अब हमने ये शब्द तो लिखा, सपोज करो हम खाली इसका अगर बिना इसको सेलेक्ट किए, मतलब बिना इसका चुनाव किए खाली अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये होगा नहीं। तो हमें कोई भी चीज़ सबसे पहले उसका चुनाव करना है, ठीक है ना। जिस चीज़ में हमने जो कमांड अप्लाई करनी है उसको पहले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना, ये बिल्कुल याद रखना है। तो जैसे ही हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो ये आजकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ये देखो, ये इसके फॉर्मेटिंग के रिलेटेड ये यहाँ भी आ जाती है मेन्यू अपने आप, ठीक है ना। तो इससे भी आप कर सकते हो। अगर इससे शॉर्टकट की, क्योंकि आपने पूछा मेरे को कि शॉर्टकट की से मुझे करना है, तो शॉर्टकट कुंजियाँ वैसे ही सेलेक्ट, अब सेलेक्ट के लिए भी शॉर्टकट कुंजी होती है, ठीक है ना। हाँ, अब सपोज करो हमें कंट्रोल+A से तो अगर हम करते हैं तो सारा सेलेक्ट हो जाता है। अगर हमें यहाँ पर हमने 2-3 जगह लिखा है, ठीक है ना, जैसे हमने लिखा है रैम लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर रोम लिखा है। अब हमें जो है सिर्फ हमें रैम को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो हम कीबोर्ड के सहायता से सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारा माउस का कर्सर अभी यहाँ पड़ा है, तो हम एरो कुंजियों का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ये इधर आ गया। तो यहाँ जो है तो हम शिफ्ट के साथ ये, अगर हमने इधर को सेलेक्ट करना है, एरो कुंजी क्योंकि हमारी ये इधर है कर्सर, ठीक है ना, तो इसको अगर इधर को सेलेक्ट करना तो हम शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, ये बाईं वाली एरो कुंजी को प्रेस, ये सेलेक्ट हो गया। अगर हमने इसका इसी रैम का केवल साइज बढ़ाना है, ना तो इसका बढ़ाना है ना इसका बढ़ाना है, ये 3 शब्द लिखे हैं मैंने अलग अलग लाइन में, तो हमें रैम का हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इसका साइज बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ, ठीक है ना, ये क्लोज करली ब्रश वाला बटन, कंट्रोल के साथ कंट्रोल क्लोज करली ब्रश, ये इससे साइज बढ़ता है फॉन्ट का या अक्षर जो भी है, ठीक है ना। और क्लोज, ये कंट्रोल के साथ ओपन करली ब्रश से साइज घटेगा, ये, ठीक है ना, ये साइज घट रहा है और ये साइज बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये इसकी शॉर्टकट की है, साइज घटाना और साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। देन अगर हमने इसको ये हमें मतलब ये कंप्यूटर का जो सी है, अगर हमें सिर्फ इसी का साइज बढ़ाना है या इसी को मतलब वो करना है तो हम सिर्फ सी का ही चुनाव करेंगे। देन हम क्या करेंगे, ये इसी का साइज बढ़ेगा, ठीक है ना। ये क्लोज कर ली, ओपन कर ली ब्रश से साइज घटता है और क्लोज कर ली ब्रश से साइज बढ़ता है, ठीक है। ये इसकी साइज घटाना बढ़ाना, ये इसकी शॉर्टकट कुंजियाँ होगी, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि ये पूरे का सेलेक्ट करके इसको हमने एक तो इसका साइज बढ़ाना है, उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी है, ठीक है ना। अब ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो इसका साइज बढ़ा दिया। अब हमें किसी ने कहा है कि इसको हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है ना, तो कंट्रोल के साथ यू, ये कंट्रोल के साथ यू अंडरलाइन के लिए होती है।
अब उसने कहा कि मुझे इसको तिरछा भी चाहिए, इटैलिक करना है, तो कंट्रोल के साथ आई, ठीक है ना। देन उसने कहा मुझे मोटा भी चाहिए, बोल्ड में चाहिए, कंट्रोल के साथ बी, ठीक है ना। अब उनने कहा कि मुझे, किसी ने हमें कहा कि ये सर ऐसा करो आप, ये कंट्रोल, ये मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए थी, वो गलती से मैंने कह दिया, अंडरलाइन मिटानी है, तो हम दोबारा से वही कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन मिट जाएगी, ठीक है ना। जैसे हमारी जिस शॉर्टकट की से जो ऑप्शन इसमें ऑन हो रहा है, उसी शॉर्टकट की को दोबारा प्रेस करने से वो कमांड जो है निष्क्रिय हो जाएगी, ठीक है ना, वो मिट जाएगी वहां से, ठीक है ना। जैसे हमने अंडरलाइन मिटा दिया, ठीक है ना। अंडरलाइन अगर हमें दोबारा लाना है तो कंट्रोल के साथ यू ही दबाएंगे, अगर उसको मतलब मिटाना है तो कंट्रोल के साथ यू ही दबाएंगे, ठीक है ना। एक बार ऑन होगा बटन, एक बार ऑफ होगा, ठीक है। तो इसके बाद जैसे इसमें हमने कुछ और चीज़ें भी डालनी होती हैं। सपोज करो हमने इसका कलर चेंज करना है, ठीक है ना, तो हमने पूरी मेन्यू जो है तो शॉर्टकट की से खोलनी है, ठीक है ना। शॉर्टकट बटन से खोलना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ ए, अगर सॉरी एफ अगर सेलेक्ट कर देंगे तो इसमें थोड़ा सा वेट लगा रहा, देखिए एफ अगर सेलेक्ट कर देंगे तो फॉन्ट मेन्यू खुल जाएगी, ठीक है ना। फॉन्ट मेन्यू में सपोज करो हमारा माउस जो है अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, हमने विदाउट माउस उसी से काम करना है, ठीक है ना। तो नहीं तो हम यहाँ जाते ना फॉन्ट मेन्यू में, इधर इसको वो कर लेते, तो माउस हमारा अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, तो हमने इसका थोड़ा बहुत ये और इस चेंज करना है कुछ, तो हम ये टैब का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये जैसे हमने फॉन्ट ये प्लस बॉडी में है, तो टैब का हमने ये इसको नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट लाने के लिए एरो की का इस्तेमाल ही, यहाँ से हमने इसको जो है एरियल ब्लैक करना है, तो अप्लाई के लिए एंटर, ये आ गया समझ में। अगर माउस काम नहीं कर रहा है तो आप कीबोर्ड की सहायता से भी माउस का कार्य कर सकते हैं। ये छोटे मोटे कार्य तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो डिजाइनिंग का कार्य होता है वो नहीं हो पाता है कीबोर्ड से, ठीक है ना। उसमें मतलब अगर हमने इसका ये इटैलिक को ख़त्म करना है यहीं से ही, तो ये देखो इटैलिक आ गया। अगर इसका ये ड्रॉप डाउन रेगुलर में करना है तो रेगुलर में एंटर कर देंगे, ठीक है ना। ये देखो रेगुलर हो गया, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ, ठीक है ना। अगर हमने इसका कलर चेंज करना है तो हम टैब दबाते जाएंगे, ये देखो ये दब रहा है, नीचे आ गया। ये फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ठीक है ना, कलर ऑटोमेटिक है, तो हम ये नीचे वाली एरो की दबाएंगे, यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। देखो ये जा रहा है ना कलर के बॉक्स में, ठीक है। सपोज करो हमें ये वाला कलर इसमें डालना है तो इसमें एंटर कर देंगे, ये ऐसा कलर आ गया, ठीक है ना। आया समझ में। तो अगर ये सब काम हो गया है तो इसके बाद जो है अगर इनमें से कोई चाहिए, ये स्टेक थ्रू, डबल स्टेक, ठीक है ना, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ से हम सब ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा काम हो गया तो ओके में आते ही एंटर कर दो, ठीक है। ये आया समझ में। ये भी हम शॉर्टकट कुंजियों की सहायता से कर सकते हैं। अब इसमें जो मेन ये तो फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजियाँ थी, ठीक है ना। अगर हमने इसको बीच में करना है, पैराग्राफ की शॉर्टकट कुंजियाँ भी देख लो आप, ठीक है ना। अभी हमने फॉन्ट से रिलेटेड फॉर्मेट की शॉर्टकट कुंजियाँ बताई कि कलर कैसे चेंज करेंगे, ये कैसे करेंगे शॉर्टकट कुंजी से। अब हम पैराग्राफ की बताते हैं, ठीक है ना। तो पैराग्राफ में हमने इसको सेंटर में अलाइन करना है, ये कंप्यूटर जो है हमारा पेज के बिल्कुल सेंटर में आए, तो कंट्रोल के साथ ई होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ, हाँ, कंट्रोल प्लस ई, इससे सेंटर में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें कोई शब्द या फिर कोई अक्षर को मतलब सेंटर में करना है, कंट्रोल के साथ ई से आएगा। अगर हमने इसको लेफ्ट में करना है तो कंट्रोल के साथ एल से आएगा। राइट में करना है तो कंट्रोल के साथ आर से आएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने आर, कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे तो राइट हैंड में चला जाएगा, राइट कॉर्नर में चला जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ एल दबाएंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो सेंटर में आ जाएगा। आया समझ में। ये अलाइनमेंट का हो गया। अब इसमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर पी दबाएंगे तो हमें ये फॉन्ट, ये पैराग्राफ का पूरा ये भी आ जाता है, ठीक है ना। अगर हमने इसका पैराग्राफ कुछ चेंज करना है, ये कैरेक्टर स्पेसिंग करनी है, तो हमने सबसे पहले में ही ऊपर जाना पड़ेगा, इधर हम थोड़ा नीचे आगे
एकदम फास्ट चला दी थी मैंने उंगलियाँ, ठीक है। तो इससे इधर आ जाएंगे, देखो ये अगर हमने इसको लाइन स्पेसिंग, ठीक है ना, ये नॉर्मल, ये सब चीज़ अगर करनी है तो हम क्या करेंगे, ये स्केल 100% है, स्पेसिंग नॉर्मल, एक्सटेंडिंग, ये देखो यहाँ ये हमें प्रीव्यू भी आएगा नज़र, ये थोड़ा बहुत स्पेसिंग बढ़ रही है बिटवीन, ठीक है ना। नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल में ठीक ही है, ठीक है। अगर हमें इसका बाई उससे करना है, पोजीशन से करना है, तो जैसे नॉर्मल है, रिसाइज्ड है, लोअर है, ठीक है ना। ये अगर इसके इतने इसके पिट्स बढ़ाने हैं तो ये ऊपर को जितना पिट्स नीचे को रखना है, ठीक है। ये हो गया है तो आप एंटर कर दो, ठीक है ना। हम पैराग्राफ में भी शॉर्टकट कुंजी से जा सकते हैं, उसकी मेन्यू को खोल सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला आ गया पैराग्राफ वाला, ठीक है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जितना हमने ये अभी तक किया था ये सब मतलब हमें बैक जाना है, ठीक है ना। तो हम कंट्रोल के साथ जेड दबाएंगे, ठीक है ना। इससे जो है तो अंडू बोलते हैं इसको, यानी कि रिवर्स, बैक रिवर्स, ठीक है ना। ये जेड दबाएंगे, ठीक है ना। ये पूरा देखो, ये जहाँ जहाँ जैसा जैसा हमने किया था पूरा वो वही सेम हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें की थी, अब देखो हम बैक आ गए। अगर हमें उसी स्थिति में वापस आना है, रीडू करना है, तो कंट्रोल के साथ वाई, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ क्या होगा, वाई, देखो ये कंट्रोल के साथ वाई दबाई रखेंगे तो जितना हमने किया था लास्ट स्टेज तक वो आ जाएगा, ठीक है ना। ये कई जगह ये देखो लास्ट स्टेज ये आ गया, ठीक है ना। ये हो गया अंडू और रीडू के, ठीक है ना। सपोज करो कि कभी हमसे जैसे कोई कुंजियां दब जाती हैं किसी स्टूडेंट के कहने से, तो वो क्या करता है, मतलब घबरा जाता है, तो उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, वो मिटानी है, कंट्रोल के साथ उसको जेट करना चाहिए, तो जैसी स्थिति में पहले था वैसी स्थिति आ जाएगी, ठीक है ना। ये भी इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब इसमें हमारा क्लिपबोर्ड का है ये वाला ऑप्शन, कट कॉपी पेस्ट। ये जो है ये विंडो की कमांड होती है और ये सभी सॉफ्टवेयर में लगभग ये 3 कमांडों का यूज होता है, कट कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये शॉर्टकट का बड़ा सरल तरीका है, ठीक है ना। तो हमने अगर इस पेज में ये कंप्यूटर शब्द को करीबन 5 बार लिखना है, 5 बार हमें चाहिए, सेम ऐसी साइज में, सेम ऐसे स्टाइल में, ऐसे ही कलर में, तो 5 बार चाहे तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सी करेंगे पहले, ठीक है ना। सी कॉपी हो गया। अगर 5 बार ये हमें चाहिए तो हम जहाँ से हमें चाहिए, जिधर चाहिए पहले कर्सर वहाँ रख लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमें इधर चाहिए तो हम कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे, देखो ये 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, जितनी बार भी आपको चाहिए ये प्रेस, कंट्रोल के साथ वी प्रेस करोगे आता रहेगा, ठीक है ना। अब अगर हमने पहले वाली स्थिति में जाना है तो ये आ जाएगा, कंट्रोल जेड के साथ कर लेंगे, ठीक है ना। अब सपोज करो हमने जो ये रोम इधर लिखा है ये हमने इधर से हटा के ठीक इसके बगल में लगाना है, ठीक है ना। ये हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कट बोलते हैं इसको, कंट्रोल के साथ इसको क्या करेंगे, कट एक्स, ठीक है ना। कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे और जहां रखना है वहां कर्सर ले रखेंगे पहले, उसके बाद कंट्रोल के साथ वी पेस्ट, ये चला गया उसके बगल में, ठीक है ना। कट और कॉपी का हो गया, पेस्ट का भी हो गया, ठीक है ना। कॉपी मीन्स कट और कॉपी में एक अंतर होता है, सिर्फ अंतर इतना ही होता है कि कॉपी में तो हमारा जैसे हमने यहाँ इसको कॉपी किया, ठीक है ना, तो यहाँ भी इसकी कॉपी रहेगी, इसी की सेम नकल होती है, ठीक है ना। कट में क्या होता है, एक जगह से वो मैटर मूव्ड हो जाएगा, यानी कि उस वहाँ से मतलब वॉश्ड हो जाएगा, ठीक है ना, वहाँ से जो है वो हट जाएगा और दूसरी जगह सेम उसकी कॉपी स्थापित होगी, उसको कट पेस्ट बोलते हैं। और कॉपी पेस्ट मतलब दोनों जगह रहेगी उसकी जो भी प्रति रहेगी, ठीक है ना। ये हो गया। अब एक इसमें शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, ये होता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है ना। किसी भी दस्तावेज का अगर हमें प्रिंट देना है, कोई भी लिखा है हमने, कोई मैटर बना रखा है, उसका प्रिंट, उसका हार्ड कॉपी निकालनी है, तो हम वहाँ फाइल में जाने से, वो जाने से तो कंट्रोल के साथ पी कर देंगे तो ये
प्रिंट की विंडो खुल जाएगी। अब इसमें से भी हम ये टैब के थ्रू जो है जो हमने जो चीज़ें हमने जैसा जैसा चाहिए जो मतलब ये सब ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है ना। ये ग्रे स्टाइल में चाहिए, ये सब हम शॉर्टकट ये कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप जब आप एक बार करोगे, अपने आप करोगे तो स्वयं आपको पता लग जाएगा कि भाई कैसे ये कार्य कर रही हैं कुंजियाँ, ठीक है ना। ये हो गया कंट्रोल के साथ पी। अब एक होती है कंट्रोल एस, ये भी बहुत प्रचलित की है। ये होता है सेव करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल के साथ पी फॉर प्रिंटिंग, कंट्रोल के साथ एस फॉर सेव। हमने ये लिखा था अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं, देखो ये सेव की विंडो खुल गई, ठीक है ना। हमने जहाँ जिस स्थान में इसको सेव करना है पहले उसका चुनाव करेंगे, उसके बाद यहाँ फाइल का नाम लिखेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है ना। ये डायलॉग बॉक्स अगर हमें मैनुअल तरीके से निकालना है तो ये या तो हम क्विक एक्सेस, ये विंडो मतलब सॉरी ऑफिस 7 में तो यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, तो यहाँ से भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ना। अदरवाइज हमें ये मैनुअल तरीके से यहाँ जाना होता है, ठीक है ना। और एक होता है इसमें कंट्रोल पी हो ही गया, कंट्रोल एस हो ही गया है, ठीक है। कंट्रोल ओ, ठीक है ना, ये ओपन के लिए होता है। जैसे कोई बनी हुई फाइल को हमें ओपन करना है तो इसके लिए होता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है कंट्रोल के साथ एन। एन का मतलब होता है नया, ये पूरा डॉक्यूमेंट ही नया आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें जो डॉक्यूमेंट हमने ये तो नई फाइल खुल गई, पूरा ही सॉफ्टवेयर ही दूसरा खुल गया है ये, ठीक है ना। हमें उसी में जाना है विदाउट माउस, तो हम क्या करेंगे, एल्ट के साथ टैब का इस्तेमाल करेंगे। एल्ट के साथ टैब, ठीक है ना। तो ये टैब में ये वहीं पहुंच गए, देखो, ठीक है ना। ये वाली फाइल खुल गई। अगर उसी को ब्लैंक फाइल जो हमने अभी खोली थी डॉक्यूमेंट 2 उसमें जाना है तो एल्ट के साथ टैब दबाएंगे, वहीं आ जाएंगे ये, ठीक है ना। ये टैब से जो है, जो ये हमारा ये टास्क बार बोलते हैं इसको ना, ये टास्क बार में जो हमारे जो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चल रहे होते हैं, सपोज करो यहाँ पे ये हैं, तो इनमें जाना है तो एल्ट के साथ टैब, ठीक है ना। एक विंडो बन के आती है, देखो ये, ठीक है ना, ये ठीक। ये इस प्रकार से हम दूसरे में मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, दूसरे में जा सकते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और कुछ बहुत और कुंजियां हैं, जैसे सब स्क्रिप्ट की भी होती है, सुपर स्क्रिप्ट की भी होती है, ठीक है ना। उनको हम यहाँ से भी लगा तो सकते हैं, उनकी भी शॉर्टकट कुंजियां होती हैं, ठीक है। तो उनको हम आपको दूसरे वाले एपिसोड में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। ओके, वेलकम।